चिराग पासवान जी ने ये बात कहा है पूर्व में कि जो संपन्न दलित है उनको आरक्षण छोड़ देना चाहिए। तेजस्वी यादव आकर चिराग पासवान के बारे में बोलकर जाते हैं कि चिराग पासवान कहते हैं कि जो संपन्न दलित है उनका आरक्षण छीन लेना चाहिए। झूठ बोलते हैं तेजस्वी यादव। ठन गई कौन सच्चा कौन झूठा। इल्जाम बड़ा है, आरोप गंभीर है, बयानबाजी दोनों तरफ से हो रही है। आरक्षण का विरोधी कौन? बिहार के सियासी माहौल में आरक्षण का जिन फिर जोर शोर से उठने लगा है। एक तरफ चिराग है तो दूसरी तरफ से तेजस्वी, दोनों आरोप लगा रहे हैं, एक दूसरे को आरक्षण विरोधी बता रहे हैं। पहले तेजस्वी को सुनिए। तेजस्वी कह रहे हैं कि चिराग आरक्षण खत्म कराना चाहते हैं। अगर ऐसा ही है तो वो खुद ही आरक्षण का त्याग क्यों नहीं कर देते? चिराग पासवान जी ने ये बात कहा है पूर्व में कि जो संपन्न दलित है उनको आरक्षण छोड़ देना चाहिए। तो संपन्न दलित चिराग पासवान जी नहीं है क्या? समस्तीपुर से टिकट मिला वो लोग नहीं है क्या? जिनको जमुई से टिकट मिला वो नहीं है क्या? ये मेरा बयान तो है नहीं, ये तो चिराग पासवान जी ने कहा था। तो चिराग पासवान जी को हमने रिमाइंड कराया कि भाई आप तो जो संविधान में जो प्रावधान है, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो आरक्षण दिया है, आप उसके विरोध में बात कर रहे हैं। और बीजेपी के नेता कई बार मंच पे उनके उम्मीदवार हो, एमपी हो, चाहे बिहार में हो, हमने तो वीडियो भी डाला था जो गया में उनके लोग बोल रहे थे कि संविधान को ख़त्म कर देंगे। कौन बोल रहा था? तो ये लोग तो कर ही रहे। तो मानसिकता क्या है इसकी? आरोप लगे तो चिराग ने सफाई भी पेश की। चिराग ने कहा कि ऐसा कभी उन्होंने बोला ही नहीं। साथ ही जोड़ रहे हैं कि जिन्हें अभी तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला वो आज भी हाशिए पर है। उन्हें आरक्षण का लाभ क्यों नहीं मिले, वो भी संपन्न क्यों नहीं बने, समाज की मुख्य धारा में वो भी शामिल क्यों नहीं हो। यही पर तेजस्वी यादव आकर चिराग पासवान के बारे में बोलकर जाते हैं कि चिराग पासवान कहते हैं कि जो संपन्न दलित है उनका आरक्षण छीन लेना चाहिए। झूठ बोलते हैं तेजस्वी यादव। मुझे दिखा दे कहीं पे कोई बयान, मुझे दिखा दे एक जगह भी जहाँ पे चिराग पासवान ने ये बयान दिया है, एक जगह भी नहीं दिखा दे। और अगर नहीं तो तेजस्वी यादव जी ये झूठ बोलना, झूठे बयान देना बंद कीजिए, नहीं तो मजबूरन हमको भी आपके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये डर, ये भ्रम फैलाने का काम, ये डर, ये भ्रम फैलाने का काम जो लोग करते हैं, इन लोगों से साथियों हम लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। अब ये जानिए कि आरक्षण को लेकर संविधान क्या कहता है। मूल संविधान में दलितों के लिए आरक्षण का प्रावधान था, क्योंकि आज़ादी के समय दलितों की दयनीय स्थिति थी, वो छुआछूत के शिकार थे। बाद में जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो पिछड़े समुदाय को भी आरक्षण का लाभ मिला। हालांकि इस संविधान में क्रीमी लेयर का जिक्र है। क्रीमी लेयर का मतलब है कि जो संपन्न हो चुके हैं उन्हें आरक्षण से बाहर किया जा सकता है। मतलब जो संपन्न हो चुके हैं उनकी जगह पर वैसे लोगों को आरक्षण का लाभ मिले जो आज भी गरीबी के साये में जी रहे हैं, जिन्हें आज भी समाज में प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है। अगर उन्हें भी आरक्षण का लाभ मिलता है तो उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और उस समाज के तानों का डटकर सामना कर सकते हैं। ऐसे में अगर चिराग ने कह भी दिया कि जो संपन्न हो चुके हैं उन्हें खुद आरक्षण का लाभ नहीं लेकर अपने समाज के दूसरे गरीबों की बेहतरी के लिए सोचना चाहिए, तो इसमें हर्ज ही क्या है? इससे किसी दूसरे समाज को थोड़े ही उनका हक मिल जाएगा, बल्कि उन्हें जितना आरक्षण मिलता रहा है उतना तो मिलता ही रहेगा। इससे पूरे समाज का कहीं न कहीं भला होगा। हालांकि सियासत है, सियासत में लोगों की भावनाओं के साथ नेता खेल खेलते ही हैं और ऐसे मुद्दों को उठाते हैं जिनका न सर होता है और न ही पैर।
कहीं न कहीं फिलहाल जो मुद्दा उठाया जा रहा है उसे दलित और पिछड़े समुदाय में ही भेदभाव उत्पन्न होगा, जिसका खामियाजा पूरे दलित और पिछड़े समुदाय को उठाना पड़ सकता है। हालांकि ज़्यादा चिंता की जरूरत नहीं है। आज का समाज पहले से कहीं ज़्यादा परिपक्व है। वो भी समझता है कि जब चुनाव आते हैं तभी नेताओं को आरक्षण की याद आती है। वहीं जब चुनाव खत्म होता है तो उन्हें कोई नेता पूछने भी नहीं आता। तो देखते जाइए आरक्षण का ये मुद्दा किस नेता के लिए फायदेमंद होने जा रहा है और किस नेता की कब्र खोदता है। गांव तक बिहार की रिपोर्ट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।